नमस्कार दोस्तों आज के टाइम में इंडिया में हम बिना खाने के रह सकते हैं और बिना पानी के भी रह सकते हैं, लेकिन आधा घंटा बिना इंटरनेट के रहना बहुत मुश्किल है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट आता कहाँ से है और काम कैसे करता है? कैसे कभी किसी को ज्यादा स्पीड मिलती है और किसी को कम स्पीड मिलती है? क्यों अलग अलग टैरिफ प्लान अलग अलग कंपनी देते हैं? यार, ये इंटरनेट का मालिक कौन है? इंटरनेट मेरे तक पहुंचता कैसे है? दोस्तों, इंडिया को मिला के पूरा देश इंटरनेट से जुड़ा कनेक्टेड है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इंटरनेट काम कैसे करता है। आपको लगता होगा सैटेलाइट से चलता होगा, आपको लगता होगा नेटवर्क बिछा कर रखता होगा पूरी दुनिया में, वहां से चलता होगा, पर आपको नहीं पता होगा 99% इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर केबल से चलता है। अब आप बोलेंगे कि आप तो मोबाइल से चलाते हैं और मोबाइल में कहाँ केबल लगी होती है, लेकिन इस बात को समझिए, जिस टावर से आपका नेटवर्क आता है उस टावर से लेकर जिस जगह तक आपको जाना है वहाँ तक एक केबल बिछी हुई होती है। अब मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाती हूँ। दोस्तों, इंटरनेट को अब तक आते आते 3 कंपनियों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला होता है TR1 कंपनी। ये वो कंपनी होती है जो पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर केबल बिछा के रखी होती है। दोस्तों, ये इंटरनेट पूरा फ्री होता है। फ्री कैसे होता है, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। जैसे आप अपने घर में हो और आपका ऑफिस 2 किलोमीटर दूर है आपके घर से। ऑफिस से लेकर घर तक एक केबल बिछा दो और उस लाइन के थ्रू दोनों कंप्यूटर कनेक्ट कर दो और बोल दो, भाई ये इंटरनेट है। आपको पैसा लगा वायर का और उस वायर के मेंटेनेंस का। इसी तरह TR1 जो कंपनी होती है, सारे कंट्रीज के बीच में केबल बिछा दिया है, सारे समुद्रों के अंदर से उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी। अब सारे कनेक्ट हो गए कंट्री टू कंट्री। अब आपकी कंट्री से आपके स्टेट में डिवाइड होता है, फिर आपके स्टेट से आपके सिटी में, और फिर सिटी से आपके लोकल एरिया तक, यानी कि आप तक पहुंचता है। दोस्तों, आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए चलते हैं लाइव डिमोन्स तक। अब मैं आपको अच्छे से फिजिकली समझाती हूँ कि कैसे सारी चीजें काम करती हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ही, और वीडियो को इतना शेयर करें कि लोगों को पता तो चल सके कि इंटरनेट उन तक आता कैसे है और जो वो इंटरनेट का पैसा देते हैं वो जाता कहाँ है। दोस्तों, इस तरह की केबल पूरी दुनिया में बिछी हुई है समुद्र के अंदर से। आप देख रहे हैं इस तरह की केबल बिछाई जाती है समुद्र के अंदर। इस तरह की केबल को कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल या सबमरीन केबल। ये केबल जो कंपनी बिछाती है वो इस तरह से दिखती है। एक एक केबल बिल्कुल आपके बाल के साइज की रहती है और एक एक केबल के अंदर 100 Gbps की स्पीड रहती है। जो कंपनी ये केबल बिछाती है उसको कहते हैं TR1 कंपनी। और अगर आप इंडिया में देखें तो टाटा कम्युनिकेशन है जो इंडिया में है। अब देखो, एक वेबसाइट है submarinecable.com। यहाँ आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में कितनी सारी केबल बिछी हुई है। अब हम बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया में कहाँ केबल बिछी हुई है। इंडिया में केबल का लैंडिंग पॉइंट मुंबई में है और बाकी सभी कंपनी जैसे जियो, आइडिया इंटरनेट आदि ने अपना स्ट्रक्चर बना कर रखा है। पूरे इंडिया से आप कोई भी वेबसाइट विजिट करोगे जिनके सर्वर इंडिया के बाहर है तो वो लैंडिंग पॉइंट से निकलता है केबल के थ्रू पूरा डेटा ट्रैफिक, और वो चला जाएगा उस सर्वर तक चाहे जिस भी लोकेशन में है। तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाता है मुंबई से और उसके बाद जाता है चेन्नई से और कोचीन से। रिलायंस जियो, एयरटेल, आइडिया ये लैंडिंग ट्रैफिक से डेटा निकाल देता है, जहां जिसके सर्वर है वहां से निकाल देगा। देखिए, अब बात करते हैं रिलायंस जियो की। रिलायंस जियो ने अपनी खुद की सबमरीन केबल बिछा के रखी हुई है यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच में, जिससे इनको 40 टेराबाइट कैपेसिटी मिल गई है। और इसलिए ये आपको फ्री में भी इंटरनेट दे देते हैं, क्योंकि इनका 1 टाइम इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और अगर आप एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कंट्रीज में जाते हैं, आपका वेबसाइट लेकर विजिट करते हैं इन कंट्रीज से, तो वो ऑटोमेटिकली उन केबल से निकाल देता है, तो उनका कोई पैसा नहीं लगता। अब देखो, जो TR1 कंपनी ने अपना केबल बिछा दिया है, इनका कोई पैसा नहीं लगता, क्योंकि सारी कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इंटरनेट की शुरुआत हो गई है। अब होता क्या है, ये जो केबल है वो टूटती है, फूटती है, क्योंकि ये समुद्र के अंदर है और ये केबल 25 साल से ज्यादा नहीं चलता। इसलिए बहुत सारे केबल बैकअप के लिए बिछा के रखते हैं। अब TR2 कंपनी है, वो कहती है कि आप इंडिया तक तो ले आए हो सारी चीजें, अब इंडिया से हमें डायरेक्ट दे दो, ताकि हम इंडिया से अपना सारा सेटअप जमा लें और हम लोगों से पैसा लें और आपको थोड़ा बहुत पैसा दे दें। तो पर GB के हिसाब से पैसा मिल जाता है TR1 कंपनी को, और ऑटोमेटिकली TR2 कंपनी जितने में उनसे लेती है पर GB उससे और ज्यादा हम तक पहुंचाती है। हम तक पहुंचते पहुंचते TR3 कंपनी और आ जाती है जो बिल्कुल लोकल में चलती है,
जैसे टिकोना हो गया, हाईथव हो गया, ये लोग टीआर 2 से खरीदते हैं और टीआर 2 वाले टीआर 1 से खरीदते हैं। तो देखिए ये सब बिल्कुल फ्री है। ये लोग जो पैसे चार्ज करते हैं वो सिर्फ सेटअप का चार्ज करते हैं। अब देखो रिलायंस जियो 4GB कनेक्टिविटी कैसे ला पाया, क्योंकि सालों से काम कर रही फाइबर ऑप्टिक इंडिया के अंदर बिछाने के लिए इंडिया के बाहर तो पूरी जगह बिछी हुई है, टीआर 1 कंपनी ने बिछा के रखी है। अब इंडिया के अंदर उसने फाइबर ऑप्टिक बिछाई, जिसकी वजह से आपको अच्छी खासी स्पीड आ जाती है। मान लो रिलायंस जियो ने आपके एरिया में एक टावर लगाया और वो पर 100 MBPS का बैंडविड्थ है, और उस 100 MBPS के एरिया में जितने भी मोबाइल यूजर्स हैं वो यूज कर रहे हैं 4GB। तो उन्होंने बोल दिया कि 20-20 के हिसाब से देखें तो 5 लोग यूज कर पाएंगे 100 MBPS। तो हर टावर में उनके कुछ न कुछ बैंडविड्थ है उनके वॉइस में, तो फिर वो वॉइस को और डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर आपके एरिया में जो जियो यूज करते हैं तो आपको स्पीड कम मिलेगी, क्योंकि उनकी टावर में बैंडविड्थ तो फिक्स है 100 MBPS या 1 Gbps, उसी में उसको डिवाइड करके देना है। इसलिए रात के समय ज्यादा स्पीड मिलता है क्योंकि सब लोग सो जाते हैं, और फिर दिन में स्पीड कम हो जाता है क्योंकि सब लोग यूज करने लग जाते हैं, इसलिए वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब आपने इंडिया से विजिट किया है google.com, तो गूगल का सर्वर इंडिया में तो है नहीं, बाहर है, तो सारा ट्रैफिक बाहर निकल जाएगा। लेकिन आपको इंडिया से इंडिया में ही यूज करना है, और अगर आपकी ऑडियंस इंडिया में ही है तो आपको इंडिया का ही सर्वर लेना होगा, ताकि जितना भी ट्रैफिक है वो सबमरीन केबल से ज्यादा लंबा घूमना ना पड़े और इंडिया के इंडिया में पूरा ट्रैफिक घुमा दे और आपको जल्दी से कनेक्टिविटी मिल जाए। तो अगर आप इंडिया टू इंडिया किसी भी सर्वर से कनेक्ट करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो इन सब ने इंडिया में बेंगलोर में सर्विस बना के रखे हैं, तो ऑटोमेटिकली जिस भी सिटी से होंगे ऑटोमेटिकली सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये सबमरीन तक ये डेटा गया ही नहीं, लेकिन आप प्रॉक्सी यूज करोगे तो प्रॉक्सी लेकर जाएगी यूएस से, और फिर यूएसए से वापस लाएगी इंडिया। इसलिए बोलते हैं कि प्रॉक्सी में स्पीड कम हो जाती है। अब देखो इंडिया में बना है निक्सी न्यूट्रल इंटरनेट एक्सचेंज, जिसमें इंडिया सर्वर है और इंडिया के इंडिया ऑपरेटर हैं। इसमें जितनी भी आईपीएस है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इन सबको मिलाकर एक चीज बना दी गई है निक्सी के नाम से। अब होगा ये कि इंडिया टू इंडिया ट्रैफिक घुमाना है, क्यों हम बाहर की कंट्री में उसे कनेक्ट करें, क्यों हम बाहर के सबमरीन केबल में ट्रैफिक ले जाएं। इंडिया के इंडिया में रखेंगे तो हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, प्राइवेसी बढ़ जाएगी। अब आधार कार्ड का डेटा ले लो, आधार कार्ड का डेटा अगर आप इंडिया के बाहर सर्वर में रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली इस सबमरीन केबल से जाएगा, तो बाहर के ऑपरेटर लोगों को भी पता चल जाएगा कि ट्रैफिक क्या जा रहा है। इसलिए बहुत सारी चीजें प्राइवेट रखने के लिए हम सर्वर बनाते हैं, और इंडिया के इंडिया हम लोगों ने छोटे छोटे जितने भी आईएसपी यूज कर रहे हैं, टीआर 1, टीआर 2 और टीआर 3, इन सब को जोड़ के एक निक्सी करके बना दिया कि इंडिया के इंडिया में कुछ भी विजिट करना चाहोगे तो अंदर ही अंदर घुमा के वहां तक पहुंचा देंगे केबल्स के थ्रू। यहाँ पर आप आएंगे तो दिखाता है कि कितना एक्सचेंज डाटा जाता है, तो यहाँ पे बताएगा कि इस टाइम मुंबई से कितना जीबी डाटा जा रहा है। पूरे इंडिया का ट्रैफिक मुंबई के थ्रू जाता है। 80 to 90% डाटा सबमरीन केबल के थ्रू जाता है, जहां आप देख सकेंगे कि कितने MBPS की स्पीड चल रही है मुंबई में, जहां आपको पता चलेगा कि 12 बजे से सुबह 8 बजे तक इंडियन लोग सोते हैं तो डाटा यूज नहीं होता, और जैसे ही सुबह होती है, ऑफिस स्टार्ट होता है, तो फिर से ट्रैफिक जाने लगता है। इंडिया में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली से कितने MBPS डेटा जाता है, और कभी कभी केबल बंद हो जाती है तो स्पीड भी कम हो जाती है क्योंकि सबमरीन केबल कट गई। अब ये केबल कट गई तो इंटरनेट तो इन्हीं के थ्रू जाएगा, तो बैकअप बना के रखते हैं। मान लो मुंबई से जो चीज जानी थी वो कोचीन से भिजवा देंगे, लेकिन कोचीन से जो रूट मिलेगा उन्हें यूएसए तक जाने का, वो हो सकता है कहीं से घूम फिर के रुक जाए, और वो चाहे मुंबई से कनेक्टिविटी हो यूएसए की तो ट्रैफिक जल्दी चला जाएगा। तो ये सारी चीजें मैनेज करना होता है, इसमें सब कुछ सॉफ्टवेयर से मैनेज होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो बस इंटरनेट यूज करना है। आपको आईपीएस एड्रेस प्रोवाइड कर दी जाएगी इंडिया में, और आपका ट्रैफिक किसी भी तरह पहुंचा देंगे दुनिया के किसी भी सर्वर पे जहां पर सर्वर में प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, इंटरनेट है तो पूरा फ्री, कॉस्ट आती है तो मेंटेनेंस की, कनेक्टिविटी की, और आप तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने की। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि इंटरनेट कैसे काम करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।